हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसनूर एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कैसे मेजर किया जाता है एंगल्स को, और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स क्या होते हैं इस बारे में। एंगल्स क्या है? व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट। रेज क्या है ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब टू रेज किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। रे क्या है? रे जिसका एक साइड पर पॉइंट है और दूसरी साइड पे क्या है? एरो। डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो रे है। और रे एक ऐसी लाइन है जो कि एक डायरेक्शन में जितना भी एक्सटेंड होती हुई आगे तक जा सकती है, जबकि दूसरे डायरेक्शन में इसके पॉइंट होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं होता। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। यहाँ पर हम एंगल्स में क्या पढ़ रहे हैं कि दो रेज जोन सी होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और जब दो रेस, एक रे ये है और एक रे ये है, मीट करती हैं तो जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं उस पॉइंट पर क्या फॉर्म हो जाता है? एंगल। ये क्या फॉर्म हो गया? एंगल। यहाँ पर आपके लिए एक पिक्चर भी ड्रॉ हुई है एंगल की। ये एक रे थी, रे 1, ये रे 2 थी। इन दोनों ने मीट कहाँ किया? इस पॉइंट पर। तो ये इनका कॉमन एंड पॉइंट हो गया जहां पर ये मीट कर रही हैं। और जहां ये मीट कर रही हैं उन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस रे से लेकर इस रे तक का ये जो डिस्टेंस हुआ, ये क्या हो गया? ये एंगल फॉर्म्ड हो गया। When two rays meet at a point, an angle is formed. Angle is denoted by degree. जब भी कोई एंगल फॉर्म होगा, जब आप इस एंगल को भी मेजर करना सीखेंगे, तो जब भी आप एंगल को मेजर करके लिखेंगे, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो 30 लिखकर उसको कैसे डोनेट किया जाएगा, कैसे डिनोटेड किया जाएगा? ऊपर एक, यहाँ पर आप 30 डिग्री, डिग्री का एक साइन लगा देंगे। नेक्स्ट, वर्टेक्स। The point where the rays meet is called the vertex. वो पॉइंट जहां पर रेज मीट करती हैं, मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। तो अगर ये रेज हैं तो ये किस पॉइंट पर मिल रही है? इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया वर्टेक्स। आर्म्स क्या है? The rays are called the arms of the angle. किसी भी एंगल्स की जो रेज हैं, ये वाली और ये वाली रेज, इसे क्या कहा जाता है? आर्म्स ऑफ एंगल्स। ये आर्म्स ऑफ एंगल है, ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है। तो जो रेज होती हैं उन्हें आर्म ऑफ एंगल या आर्म्स ऑफ एंगल्स कहा जाता है, और जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। सिंबल क्या है एंगल का? अगर एंगल के सिंबल की बात करें, अब ये सिंबल कहाँ यूज होता है? अगर मैं यहाँ एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, मैंने यहाँ एक एंगल ड्रॉ किया और इसका जो मीटिंग पॉइंट था रेस का, उसे मैंने O से डिनोट कर दिया कि ये O पॉइंट है, A B। ये कौन सी रे है? ये है OA रे और ये OB रे। और किस पॉइंट पे मीट कर रही है? पॉइंट O पर। एंगल कौन सा फॉर्म हुआ? अगर आपको एंगल का नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप एंगल का सिंबल लगाएंगे। ये एंगल का सिंबल है। एंगल का सिंबल लगाने के बाद आप A से स्टार्ट करते हुए, A सेंटर पॉइंट क्या है? O, जहां ये मीट कर रही है, और कहां तक जा रही है? B तक। AOB, एंगल AOB। कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है एंगल AOB। अगर हम B से देखना स्टार्ट करें तो इसे कैसे लिखा जाएगा? एंगल B से O पॉइंट पर, फिर O से A पॉइंट पर। तो इस एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हो। इसे एंगल AOB भी कहा जा सकता है, AOB, और इसे एंगल BOA। B से स्टार्ट करते हुए O पे गए, फिर A पे गए, BOA भी लिखा जा सकता है।
अब डिस्कस करते हैं मेजरिंग एंगल्स के बारे में कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। आपको एक एंगल ड्रॉ किया हुआ गिवन है दिस, आपको इस एंगल को मेजर करने के लिए बोला है कि बताओ कि कितने डिग्री का एंगल है ये। एंगल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर। वी यूज प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल्स। अब ये प्रोटेक्टर क्या है? प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कुलर डिवाइस। प्रोटेक्टर एक सेमी सर्कुलर डिवाइस है। मैंने आपके लिए प्रोटेक्टर ड्रॉ भी किया हुआ है। सेमी सर्कुलर है ये। इट हैज टू सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स रिटन ऑन इट। एक प्रोटेक्टर के ऊपर टू सेट्स ऑफ मेजरमेंट रिटन होती हैं, लिखी होती हैं, टू सेट्स ऑफ मेजरमेंट। और उन सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स को क्या कहा जाता है? स्केल्स। किसी भी प्रोटेक्टर में टू सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स होंगी जिसे क्या कहा जाएगा? स्केल्स। अब ये स्केल्स जो से हैं ये दो तरीके के होते हैं। किसी भी प्रोटेक्टर में एक इनर स्केल होता है और एक आउटर स्केल होता है। अगर इस प्रोटेक्टर की बात करें तो इस प्रोटेक्टर में इनर स्केल कौन सा है? जो रेड लाइन से रिटन है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये जितना भी रेड लाइन से अंदर की तरफ को स्केल बना हुआ है ये इनर स्केल है। और आउटर स्केल की बात करें तो ब्लैक पेन से जो बाहर की तरफ को स्केल आपको ड्रॉ किया हुआ गिवन है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये आउटर स्केल है। बोथ हैविंग मेजरमेंट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। आप इनर स्केल को देख लीजिए, आप आउटर स्केल को देख लीजिए, दोनों में मेजरमेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 180 डिग्री तक जाती है। सिमिलरली आउटर स्केल में भी 0 डिग्री से मेजरमेंट स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? 180 डिग्री तक। तो दोनों स्केल्स में मेजरमेंट 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। लेकिन क्या अलग है? मेजरमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। जहां इनर स्केल में 0 डिग्री, अगर हम सेंटर की बात करें, ये सेंटर है इसका, अगर इनर स्केल की बात करें तो सेंटर के RHS से शुरू होता हुआ LHS की तरफ को जा रहा है मेजरमेंट। और वहीं आउटर स्केल की बात करें तो LHS से स्टार्ट होता हुआ किस तरफ को जा रहा है? RHS की तरफ। So there is an inner scale and outer scale, both having measurements from 0 degree to 180 degree in different directions. There is a baseline. अब प्रोटेक्टर में एक बेस लाइन होती है। इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन कौन सी है? ये जो रेड लाइन से ड्रॉ की हुई, जो रेड लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पर, ये बेस लाइन है। And the midpoint of the baseline is called the center. आपके पास जो प्रोटेक्टर्स हैं उसमें भी एक बेस लाइन ड्रॉ हुई होगी और उस बेस लाइन के बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ किया होता है, छोटा सा सर्कल होता है। अब हमें क्या करना है? हमें इस प्रोटेक्टर को यूज कर एंगल्स को मेजर करना है। आपको कोई एंगल ड्रॉ किया हुआ दिया जा सकता है जिसे मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर को यूज करेंगे। अब प्रोटेक्टर को यूज कैसे किया जाता है? अगर सपोज कीजिए आपको ये एक एंगल ड्रॉ किया हुआ गिवन है और आपसे कहा गया है कि इस एंगल को मेजर करके बताइए कितने डिग्री का एंगल है। आप क्या करेंगे? इस एंगल का जो वर्टेक्स है, जहां रेस का मीटिंग पॉइंट है, ये वाला, इस एंगल का ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को एडजस्ट किया जाएगा। अगर ये एंगल है तो इसका वर्टेक्स यहाँ प्रोटेक्टर के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट किया जाएगा और ये जो यहाँ पर रे है, ये रे बेस लाइन पर एग्जैक्टली एडजस्ट की जाएगी, बिल्कुल बेस लाइन पर आनी चाहिए। अब जब आपने प्रोटेक्टर को इसके ऊपर सेट किया और प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ आ गया, बेस लाइन यहाँ आ गई, बिल्कुल बेस लाइन इधर आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इस प्रोटेक्टर में ये जो आपको मेजरमेंट गिवन है, अगर आप बेस लाइन, या आपने बेस लाइन यहाँ एडजस्ट की थी,
एरो किस तरफ जा रहा है? एरो जा रहा है इस तरफ को, यानी 0 डिग्री इधर है। तो इस एंगल को मेजर कौन से स्केल से किया जाएगा? इनर स्केल से, क्योंकि इसका जो एरो है वो इस तरफ को जा रहा है, इस डायरेक्शन को है आरएचएस की तरफ को, और आरएचएस की तरफ को 0 डिग्री। जब भी किसी चीज को मेजर करना शुरू करोगे तो 0 डिग्री से ही तो देखोगे कितने एंगल या कितने डिग्री का एंगल है। अब हमने जब बेस लाइन पर इस रे को एडजस्ट कर लिया, सेट कर लिया, उसके बाद आपने देखना है कि इसकी ये वाली रे है ना, सेकंड रे, ये रे कितनी डिग्री पर या कितनी डिग्री तक पहुंची है। अगर हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दें और सेकंड रे कुछ ऐसे जा रही है यूं, राइट। अगर इस रे को मैं एक्सटेंड करूं आगे, ये तो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, तो ये कहां पर पहुंच रही है? 30 डिग्री पर, राइट। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट रे ये है जो हमने बेस लाइन पर एडजस्ट की है, सेकंड रे जो सी है वो 30 डिग्री तक जा रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर आपको सेकंड एंगल कुछ ऐसा गिवन है, राइट, आपको ऐसे एंगल ड्रॉ किया हुआ गिवन है और आपको बोला आप बताओ कितने डिग्री का एंगल है ये, तो आप क्या करेंगे? इसकी ये रे है, इसका फेस किस तरफ है? एलएचएस की तरफ को जा रहा है। अगर हम इसके ऊपर अपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करते हैं तो प्रोटेक्टर का सेंटर इधर आएगा, ये बेस लाइन हो जाएगी, बेस लाइन यहाँ एडजस्ट की जाएगी। अगर ये सेंटर है तो बेस लाइन इस तरफ एडजस्ट हो जाएगी। अब क्योंकि बेस लाइन का फेस इस तरफ को है, राइट, तो अगर हम बेस लाइन के अकॉर्डिंगली देखें या बेस रे जो रे बेस लाइन पर आई है उसके अकॉर्डिंगली देखें, तो इसका फेस इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ 0 डिग्री आउटर स्केल पर है। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए आप आउटर स्केल को यूज करेंगे। अगर इसकी आपने एक रे को बेस लाइन पर एडजस्ट कर दिया तो सेकंड रे को देखिए कि सेकंड रे कितनी एक्सटेंड हुई है, अगर वो यहां तक गई हुई है, राइट। अब अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो ये कुछ आउटर स्केल पर यहां इंटरसेक्ट करती है, राइट। 40 और 50 आउटर स्केल में तो ये 40 और 50 के बीच में है, तो 40 और 50 ये दो, जितने भी आपके पास ये दो नंबर्स हैं 40 डिग्री और 50 डिग्री, इसके बीच में छोटे छोटे टेंस पार्ट्स बने होते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स कवर किए इसने 40 के बाद? 1 2 3 4 पार्ट्स कवर किए। 40 41 42 43 44, तो कितने डिग्री का एंगल है ये 44 डिग्री का एंगल। तो जब भी आप एंगल को मेजर करेंगे, आपको कोई भी एंगल ड्रॉ किया हुआ गिवन होगा, तो सबसे पहले उसकी जो बेस रे या बेस लाइन जो सी है, बेस लाइन पर आप जो रे एडजस्ट कर रहे हो उसका फेस देखो किस साइड को ओपन है। वो अगर वो ओपन है आरएचएस की तरफ को, राइट हैंड साइड की तरफ को, तो आप इनर स्केल से मेजर करेंगे, क्योंकि इनर स्केल में ही 0 डिग्री जोन सा होता है वो आरएचएस पर होता है। और वहीं अगर उसका फेस जोन सा है वो एलएचएस की तरफ को ओपन है, तो आप कौन सा स्केल यूज करेंगे? आप स्केल यूज करेंगे आउटर, क्योंकि आउटर स्केल में ही 0 डिग्री जोन सा होता है वो एलएचएस पर होता है। और किसी भी चीज को, किसी भी एंगल को अगर मेजर करना है तो 0 डिग्री से देखते हुए ही तो मेजर करना स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को यूज कर एंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? हम एक 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं प्रोटेक्टर को यूज करकर। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ रे AB। सबसे पहले एक रे ड्रॉ कीजिए AB। रे AB है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट A होगा और एंडिंग पॉइंट कोई है नहीं, तो B वाली साइड आप एरो से इंडिकेट करेंगे, राइट। ये हमने ड्रॉ कर दी एक रे AB।
Place the protector on AB, ray AB, such that the baseline coincides with AB and the center coincides with A. कहते हैं कि अब आपको प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है। आपको प्रोटेक्टर, अगर ये प्रोटेक्टर है तो इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन पर ये सेंटर में एक डॉट होता है, सर्कल होता है, जिसे सेंटर कंसीडर किया जाता है। तो कहते हैं प्रोटेक्टर को यूज करते टाइम आपको प्रोटेक्टर को इस तरीके से यूज करना है कि प्रोटेक्टर की ये जो बेस लाइन है, प्रोटेक्टर की ये जो बेस लाइन है, ये लाइन एग्जैक्टली AB के, ये जो रे है इसके एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, और वहीं जो प्रोटेक्टर का सेंटर है, ये जो सेंटर है ये एग्जैक्टली A के ऊपर आए। तो जब आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो सेंटर एग्जैक्टली A के ऊपर आएगा और बेस लाइन जो सी है वो रे AB को के कोइंसाइड होगी, उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर चले, एक के ऊपर एक। देन मार्क अ पॉइंट C ऑन द स्केल। अब आपके पास प्रोटेक्टर पर स्केल है, क्योंकि एरो जोन सा है वो RHS की तरफ को है, तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इनर स्केल, राइट, जिसमें 0 डिग्री इस तरफ होगा वही यूज किया जाएगा। इनर स्केल पे 0 डिग्री इस तरफ होगा तो इनर स्केल यूज किया जाएगा। अब हमने इनर स्केल पर क्या फाइंड आउट करना है? इनर स्केल पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 30 डिग्री का। इनर स्केल पर ढूंढेंगे कि 30 डिग्री या 30 कहाँ लिखा हुआ है, ये 10 है, अगर ये 20 है, ये 30 है, तो इनर स्केल पर ढूंढेंगे 30 डिग्री कहाँ है। मार्क अ पॉइंट C ऑन द स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मार्किंग ऑफ 30 डिग्री। अगर हमने इसके ऊपर यूं करके प्रोटेक्टर रखा हुआ है तो जहां 30 डिग्री है वहां पर एक पॉइंट मार्क कर उस पॉइंट को C कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर ये 0 डिग्री है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, तो 30 डिग्री पर हमने एक मार्क लगाकर उसको C पॉइंट कंसीडर कर लिया। मार्क अ पॉइंट C ऑन द स्केल कोरेस्पॉन्डिंग टू द मार्किंग ऑफ 30 डिग्री। रिमूव द प्रोटेक्टर। अब आपको ये प्रोटेक्टर हटा देना है इसके ऊपर से, राइट। हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट C। रिमूव द प्रोटेक्टर एंड जॉइन AC। अब A से C को ज्वाइन करते हुए सेकेंड रे ड्रॉ कर दी जाएगी। वी गेट BAC। कौन सा एंगल है ये? एंगल BAC, और कितने डिग्री का है? इक्वल्स टू व्हाट? 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो BAC या CAB, इसको CAB भी लिखा जा सकता है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का एंगल है, अब हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं 150 डिग्री का। 150 डिग्री हमें ये ड्रॉ करना है, राइट। सेम वही प्रोसेस है। एक बेस लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ कीजिए, उसको नाम दे दीजिए AB। कोई भी अल्फाबेट से इंडिकेट कर सकते हो आप, हमने AB नाम दे दिया। प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर का सेंटर A पर सेट किया जाएगा। बेस लाइन जोन सी है वो AB रे के बिल्कुल कोइंसाइड्स होनी चाहिए, एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, और उसके बाद 150 डिग्री का एंगल है, राइट। तो यहां से थोड़ा सा कंसीडर करो, ये A है। अब अगर आप प्रोटेक्टर रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसका एरो इस तरफ है तो 0 डिग्री इस तरफ से देखना शुरू करेंगे हम प्रोटेक्टर का। अगर हमने इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर एडजस्ट किया, राइट, इस लाइन के ऊपर ये हमने प्रोटेक्टर एडजस्ट कर दिया। अब ये 0 डिग्री है, हमें 150 डिग्री का एंगल बनाना है और हमें इनर स्केल को देखना है। क्यों? क्योंकि एरो जोन से है वो RHS की तरफ को जा रहा है सेंटर से। अगर ये 0 है, यहाँ 90 होगा, इसका 90 हमेशा सेंटर के ऊपर होगा, 90 डिग्री। 90 के बाद ये 110, 120, 130, 140, 150, ये आ गया 150। इधर पॉइंट लगाकर उसे क्या किसी भी अल्फाबेट से इंडिकेट कर दिया जाएगा। हमने C पॉइंट कंसीडर कर लिया। पॉइंट कंसीडर करने के बाद आप प्रोटेक्टर को रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है? आपने A और C को ज्वाइन कर देना है।
ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया हमारा? 150 डिग्री का। तो अगर इसे हम नाम देना चाहें तो कैसे हम इसे मेंशन कर सकते हैं? BAC, एंगल BAC, एंगल का सिंबल है एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट? 150 डिग्री। या फिर इसे और क्या लिखा जा सकता है? C से अगर हम स्टार्ट करें, CAB, CAB is also equal to what? 150 डिग्री। एंगल को कंस्ट्रक्ट करते टाइम, एंगल को मेजर करते टाइम आपको स्केल का बहुत ध्यान रखना है कि आप इनर स्केल यूज करेंगे या आउटर स्केल यूज करेंगे एंगल को कंस्ट्रक्ट या फिर एंगल को मेजर करने के। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। अलग अलग तरीके के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे क्लॉक की हेल्प से। सबसे पहले राइट एंगल क्या है? राइट एंगल मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। राइट एंगल एग्जैक्टली क्या मेजर होता है? 90 डिग्री। जब भी आप प्रोटेक्टर देखेंगे तो प्रोटेक्टर में जो सेंटर है, सेंटर के बिल्कुल ऊपर 90 मेंशन होता है। चाहे आप उसको इनर स्केल से देखें या आप उसको आउटर स्केल से देखें, 90 की पोजीशन एग्जैक्टली वही रहती है। तो राइट एंगल क्या मेजर होता है? 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। क्लॉक में राइट एंगल कब कब बन सकता है? अगर हम क्लॉक को देखें तो क्लॉक में 3 o'clock, अगर हम 3 o'clock की बात करें तो 3 o'clock में जो आपका आवर हैंड है वो 3 पे होगा और मिनट हैंड जो सा है वो 12 पर होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप इसे मेजर करके देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस हो गई, दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है जब क्लॉक में 3 o'clock होते हैं। सिमिलरली अगर हम 9 o'clock की बात करें, 9 o'clock में भी अगर आप 9 o'clock देखें तो 9 o'clock में आपका जो आवर हैंड है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और जो आपका मिनट हैंड है वो 12 पर, एग्जैक्टली 12 पर होगा। तो ये कौन सा एंगल है? ये 90 डिग्री का राइट एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ। तो जब क्लॉक में 3 o'clock 9 o'clock होते हैं तो राइट एंगल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री मेजर होकर आता है, जिसकी मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री। जब हमने प्रोटेक्टर डिस्कस किया था मेजरिंग ऑफ एंगल्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स में, तब हमने प्रोटेक्टर में 180 डिग्री बेस लाइन जोन सी थी, उसके यहाँ पर अगर 0 डिग्री है तो उसके बिल्कुल सीधा इस तरफ 180 डिग्री था और ये हमारा क्या था? सेंटर, राइट। तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री। तो जब स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी और उसके बीच में उसका सेंटर होगा, ये सेंटर है, राइट, इसके बीच में उसका सेंटर होगा, तो वो कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा? वो कंस्ट्रक्ट करेगा 180 डिग्री का एंगल। और उस एंगल को क्या कहा जाता है? उस एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, राइट। क्लॉक में स्ट्रेट एंगल, ये हमने राइट एंगल डिस्कस कर लिया। अब अगर हम क्लॉक में स्ट्रेट एंगल की बात करें, ये सेंटर है 6 o'clock, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अगर ये आपका आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है तो ये एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेंटर के साथ। कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो एक ऐसा एंगल जो कि राइट एंगल से लेस देन हो, 90 डिग्री से छोटा हो,
उसे क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल। अगर हम ये दो मार्कर्स भी देखें, ये दोनों मार्कर्स अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट ऐसे कर दूं तो ये 90 डिग्री बन जाता है। 90 डिग्री से अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में धीरे धीरे अंदर की तरफ को ले जाना स्टार्ट करूं तो ये 90 डिग्री से सारे छोटे हो जाएंगे, राइट। जितने भी एंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगे इन दोनों मार्कर्स के बीच में वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो एक्यूट एंगल क्या है, एन एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से छोटे जितने भी एंगल्स, 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। ये स्मॉलर देन 90 डिग्री है बट मोर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे कि जब क्लॉक में 2 o'clock या 10 o'clock होते हैं तो एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। कैसे, सबसे पहले चेक करते हैं 2 o'clock। ये सेंटर है क्लॉक का। 2 o'clock में आवर हैंड 2 पर होगा और मिनट हैंड कहाँ होगा, 12 पर, राइट। अगर आप इस रे पर प्रोटेक्टर रखकर मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा था, इधर। ये 90 डिग्री था, राइट एंगल बना था। 90 डिग्री से छोटा एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री है अगर यहाँ तक का एंगल है तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट 10 o'clock में देखते हैं, आपका मिनट हैंड जो सा है वो 12 पे रहेगा और आवर हैंड कितने पर आ जाएगा, 10 पर, राइट। अब 90 डिग्री कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा था, 9 पर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक का लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा एंगल जो कि राइट एंगल से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, चाहे वो 80 हो, 70 हो, 60 हो, मोर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री। वो कौन सा एंगल कहलाता है, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। यहाँ पर कुछ एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट भी किए हुए हैं। ये देखिए, अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल में 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ। 90 डिग्री से छोटा है तो कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल, राइट। सिमिलरली अगर इस एंगल में भी हम देखें तो इस एंगल में भी 90 डिग्री इधर होगा, ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। यहाँ भी अगर 90 डिग्री देखें, अगर इसे हम बेस लाइन के ऊपर इस वाली रे को एडजस्ट करेंगे तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा, इधर। 90 डिग्री से छोटा है तो ये भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अब डिस्कस करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एन एंगल विच इज मोर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल से बड़ा हो लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। स्मॉलर देन 180 डिग्री बट मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ है, अगर हम इस एंगल को देखें तो इस एंगल में 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री देखें तो 90 डिग्री एग्जैक्टली कहाँ कंस्ट्रक्ट होगा, यहाँ। अगर आप प्रोटेक्टर रख के मेजर करें तो 90 डिग्री यहाँ मेजर होगा। 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से आगे चला गया। 180 डिग्री कहाँ होगा, एग्जैक्टली यहाँ। स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की। 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से पहले बन रहा है और 90 डिग्री से बाद में बन रहा है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल व्हिच इज मोर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। अगर हम क्लॉक में देखें तो क्लॉक में 5 o'clock ड्रॉ करके देखते हैं। क्लॉक में ये 12 पर आपका मिनट हैंड आ गया, 5 पे आपका आवर हैंड आ गया, राइट। अब अगर हम इस क्लॉक में देखें तो इस क्लॉक में 90 डिग्री, अगर हम इसे बेस लाइन पर, प्रोटेक्टर में बेस लाइन पर इस रे को रखें तो 90 डिग्री एग्जैक्टली यहाँ कंस्ट्रक्ट होगा। 180 डिग्री कहाँ आएगा, 6 पर। पीछे हमने डिस्कस भी किया था स्ट्रेट एंगल में, राइट एंगल में। तो ये राइट एंगल से बाद में कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो राइट एंगल से बड़ा है। स्ट्रेट एंगल से पहले कंस्ट्रक्ट हो रहा है, स्ट्रेट एंगल बनने से पहले ही बन गया तो स्ट्रेट एंगल से छोटा है। तो ऐसे में 5 o'clock
जब क्लॉक में 5 o'clock बजते हैं तो 5 o'clock पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, वो कौन सा एंगल होता है? वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या है? एन एंगल दैट मेजर 360 डिग्री। हमने प्रोटेक्टर देखा, प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक ही मेंशन था। अगर ये हमारा सेंटर था, यहां से हम 0 डिग्री कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ 180 डिग्री था। तो ये 360 डिग्री वाला कंसेप्ट कहां से आ गया? आप देखिए, एक प्रोटेक्टर 0 से 180 डिग्री तक था। सिमिलरली अगर एक प्रोटेक्टर नीचे की तरफ भी, यहां से भी ओपन किया जाए, तो ये भी तो 0 से 180 डिग्री, राइट। 0 से 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, राइट। 180 plus 180 व्हाट? 360। जब आप दो सेमी सर्कल्स को एक साथ ड्रॉ कर रहे हो तो 0 से 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, 180 plus 180 360। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर फ्रॉम हियर आप पहले इधर गए 180 पर, फिर 180 से फिर इधर इस तरफ को आकर डायरेक्ट दोबारा रिवर्स होकर आप कहां पहुंच गए? ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन पॉइंट था, जहां से आपने ओरिजिन किया था, एंगल को ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, वहीं पर आप एग्जैक्टली पहुंच गए। तो जब कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल क्या है? जो 360 डिग्री को मेजर करता है। तो कंप्लीट एंगल ड्रॉ कैसे होता है? जिस पॉइंट से एंगल का ओरिजिन है, एंगल की स्टार्टिंग है, उसी पॉइंट पर वो दोबारा से फिनिश हो। अगर हम इस एंगल की बात करें, ओरिजिन पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है एंगल का। कंप्लीट एंगल में ओरिजिन पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है। लाइक अगर आपने एक रे ड्रॉ की, ओपी, ओपी एक रे है, राइट। ओपी के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर ही एक और रे आ जाती है, ओक्यू, राइट। अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि एंगल पी, पी से स्टार्ट करते हुए ओ पे गए, पी ओ, और ओ से फिर कहां गए? क्यू पर। एंगल पी ओ क्यू की मेजरमेंट क्या है? तो पी ओ क्यू, क्योंकि आप P से O पे गए और O से अगेन आप Q पे गए, तो ऐसे में ये पूरा जो है ये एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। जिस पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है उसी पॉइंट पे एंडिंग हो रही है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 डिग्री। अगर हम सर्कल को भी डिस्कस करें, सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, राइट। इस सेंटर पॉइंट पर सर्कल का जो सेंटर होता है, ये 360 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ अगर इस सर्कल की एक रेडियस कंस्ट्रक्ट की जाए, तो मैं इस सर्कल की एक रेडियस कंस्ट्रक्ट कर दूं और मेजर करूं कि यहां से लेकर यहां तक दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचने पर कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये 360 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्लॉक में कंप्लीट एंगल कब कंस्ट्रक्ट होता है। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में कंप्लीट एंगल, अगर ये क्लॉक है और क्लॉक में 12 o'clock जब होते हैं, तब आपका जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड आ जाता है। एक रे के ऊपर दूसरी रे आ गई। अगर हम यहाँ से एंगल मेजर करना चाहें तो कितने डिग्री का एंगल मेजर होगा? 360 डिग्री का, जो कि कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल। तो हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल स्मॉलर देन 180 डिग्री बट मोर देन 90 डिग्री होता है, और वहीं कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या हो? 360 डिग्री। वो कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल। इसी के साथ ही आज की हमारी एंगल्स की ये क्लास कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।